हेलो स्टूडेंट। आज हम पोलिनोमियल का एग्जाम्पलर से कुछ क्वेश्चन करेंगे। पिछले वीडियो में हम इसके सारे थ्योरम वगैरह इसके सारे एक्सप्लेनेशन हमने देख चुके हैं, हम लोग देख चुके हैं। आज हम इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से है, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और इसका एक जीरोज है -3, देन द वैल्यू ऑफ के इज। तो ये है मेरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये है और इसका एक जीरोज मुझे दिया हुआ है -3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसके दो जीरोज होते हैं। यहाँ पे देखिए, आ, ये जो वैल्यू है, ये जो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है कुछ इस तरीके से होता है ना। तो यहाँ पे ये जो k-1 है वो a का वैल्यू है, b का वैल्यू है k और c का वैल्यू है 1। तो मुझे यहाँ a b c का वैल्यू दिया हुआ है और एक जीरोज दिया हुआ है। तो अगला जीरोज हम कैसे निकालें? तो इसमें दो तीन तरीके होते हैं। एक तरीका हम यहाँ से कर सकते हैं कि हमें पता है जीरोज और कोफिशिएंट, ये सब कोफिशिएंट है ना। तो जीरोज और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन हमें पता है, ये अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। बी और ए क्या है? बी है एक्स का कोफिशिएंट और ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और उसमें माइनस, ये है रिलेशन। मान लो एक जो ये -3 है वो अल्फा है मेरा और बीटा नहीं पता। ठीक, तो अल्फा की जगह -3 रखते हैं प्लस बीटा माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ है k-1 और ए का वैल्यू दिया, सॉरी, बी का वैल्यू है k। तो बी का वैल्यू है k, यहाँ k लिखेंगे, और ए का वैल्यू है k-1। ये एक हो गया। तो अ, यहाँ पे ये देखिए, इधर सॉल्व करते हैं इसको, k-1 को इधर लाते हैं तो -3 प्लस बीटा k-1 इज इक्वल टू -k। तो इसको सॉल्व करेंगे। फिलहाल सॉल्व करने पर भी इसका, इसमें से हमें बीटा नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें के और बीटा दो दो अननोन वैल्यू है। तो मुझे किसी और इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से लेते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। तो हम लोग जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है सी बाई ए, और अल्फा हम लोग -3 माने हैं तो -3 इंटू बीटा, और सी मेरा 1 है और ए का वैल्यू क्या है k-1। तो यहाँ से देखिए, k-1 का वैल्यू हमें निकल गया -1/3 बीटा, है ना। ये 3 बीटा नीचे आ जाएगा, -3 बीटा। ठीक, तो ये k-1 का जो वैल्यू है, ये k-1 का वैल्यू यहाँ रख देते हैं। ठीक है। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे के, ये जो k-1 लिखे हैं यहाँ पे -1/3 बीटा रख सकते हैं। तो -3 प्लस बीटा -1/3 बीटा बराबर -k। अभी भी इस इक्वेशन में एक बीटा और एक के, और दो दो वेरिएबल है। तो के का वैल्यू कैसे निकालें? तो आप यहाँ से के का वैल्यू भी निकाल सकते हो। k-1 बराबर इतना, तो के बराबर -1/3 बीटा, और ये -1 इधर आएगा तो +1। तो ये पूरा के का वैल्यू है, यहाँ पे रख देते हैं। तो ये माइनस के है तो माइनस बाहर रखते हैं, और ये पूरा वैल्यू रखते हैं -1/3 बीटा +1, और इधर हो गया -1/3 बीटा, और ये -3 प्लस बीटा। अब यहाँ देखिए, इस पूरे इक्वेशन में सिर्फ बीटा ही बीटा है। अब हम बीटा निकाल सकते हैं, तो इन दोनों को प्रोडक्ट करते हैं तो हो जाएगा, या फिर
ऐसा करते हैं, ये ऊपर वाला -1 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये इसके नीचे 1 है ना, तो -3 प्लस बीटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस बीटा हो जाएगा, और नीचे बचेगा 3 बीटा इज इक्वल टू, ये -1 अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, रहने देते हैं, अंदर जो है वैल्यू उसको सम करते हैं, 3 बीटा एलसीएम लेंगे और यहाँ -1 प्लस 3 बीटा हो जाएगा, है ना। फिर ये 3 बीटा कट जाएगा, 3 माइनस बीटा इज इक्वल टू +1 -3 बीटा, है ना, ये माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होगा। फिर यहाँ से 3 माइनस बीटा इज इक्वल टू, ये बीटा बीटा को एक साथ रखते हैं, ठीक है, ये माइनस बीटा को इस तरफ और +1 को इस तरफ लाते हैं, तो -1 हो जाएगा, और बीटा को इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस बीटा हो जाएगा, और -3 बीटा, ठीक है। 3 - 1 इज 2, 2 इज इक्वल टू बीटा -3 बीटा, तो हो जाएगा -2 बीटा, तो यहाँ से बीटा इज इक्वल टू -1, तो यहाँ से बीटा इज इक्वल टू -1 निकल गया। या यहाँ से भी निकाल सकते हो, बीटा आपको पता चल गया तो केन पता चल जाएगा, है ना। देखिए, बीटा अभी हमने -1 निकाला, तो 1/k-1, तो ये हो गया 3 बराबर 1/k-1, k-1 बराबर 1/3, है ना, 3 इधर आ जाएगा, फिर यहाँ से k बराबर 1/3, -1 इधर आएगा तो +1, इसको सम करेंगे तो k बराबर 3 1 4/3 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये ऑप्शन ए है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर, तो इसका जीरोज दिया हुआ है, यहाँ से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो देखिए, जीरोज इसका दिया हुआ है, तो अल्फा -3 एक जीरोज है, दूसरा जीरोज मान लो 4 है, यहाँ दिया हुआ है, पोलिनोमियल पूछा है, तो पोलिनोमियल हमारा जो जनरल होता है कैसा होता है, इस तरीके से होता है, ax² प्लस bx प्लस c। अब इसमें a b c का वैल्यू पता करना है, तो यहाँ जीरोज हमें मालूम है, बट ये वैल्यू ए बी सी नहीं मालूम है, पर हमें ये पता है जीरोज और ए बी सी क्या है, कोफिशिएंट है ना, तो जीरोज और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन हमें मालूम है, जो कि ये है ना, और एक ये है ना, तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, दोनों को सम करेंगे तो, और इधर -b/a, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पे -12 हो जाएगा, और इधर c/a, तो यहाँ से b बराबर मिला -a, यहाँ से c बराबर -12a, ये मुझे ए बी सी चाहिए था, तो मुझे b बिल मिला -a, c मिला -12a, ठीक है, तो b और c यहाँ रखेंगे, तो हमारा पोलिनोमियल हो जाएगा ax², b का वैल्यू -a(x), c का वैल्यू -12a। अब यहाँ पे मेरा a हर जगह मिल रहा है, तो a को कॉमन ले लेते हैं, ये, तो हमें ये पोलिनोमियल मिला, ठीक है। अब ये a का क्या करें, तो देखिए यहाँ ध्यान से, आ, यहाँ यहाँ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो -b/a इज इक्वल टू 1 आया है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं b/a इज इक्वल टू -1, ओके, और यहाँ c/a इज इक्वल टू -12, ठीक, 12/1 लिख सकते हैं -12 को, ओके, यहाँ -1/1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम a को 1 माने तो a बराबर 1, तो b बराबर -1, है ना। आप रेशियो से देखिए, अगर आपका a 1 है तो b भी 1 है, अगर आपका a 4 है तो b 4 होगा, समझे, b -4 होगा, है ना। तो एक हम एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको, ठीक है, अगर a 1 है तो b 1 है, ये सेटिस्फाई हुआ।
और यहाँ पे भी A 1 है तो C -12 होगा। तो इस तरीके से हमें A B C का वैल्यू मिल गया। अब यहाँ पे A की जगह 1 रखेंगे तो हमारा फाइनल पोलिनोमियल ये हो जाएगा। तो देखिए हम लोग A बराबर 1 माने तो B बराबर क्या आया था, एक मिनट वो वैल्यू लिख लेते हैं। मेरा B/A था -1, ठीक है, और C/A था -12, ओके, -1/1 और ये 12 -12/1। तो A बराबर 1 माने तो B बराबर -1 और C बराबर -12 होता है, होगा, है ना। तो इस हिसाब से हमने अपने जो जनरल पोलिनोमियल था, जनरल पोलिनोमियल का जो एक्सप्रेशन था उसमें ए बी सी का वैल्यू रखें तो एक पोलिनोमियल मेरा ये आया, ठीक, x² -1x-12। अब हम कहते हैं कि कोई अगर a बराबर 2 माने तो उसका b बराबर -2 आएगा, c बराबर -24 आएगा। तो क्या ये गलत होगा अगर वो ये कोफिशिएंट की जगह ये सब वैल्यू रखता है तो अगर ये सब वैल्यू रखता है तो उसका पोलिनोमियल बनेगा 2x² और b की जगह -2 रखेगा तो -2x -24। तो ये भी पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल आ सकता है, तो दोनों सही है। और ऐसे ही अनगिनत मेनी पोलिनोमियल आ सकते हैं, ठीक है। अब हम ऑप्शन की ओर देखते हैं। हमें दो दो जीरोस दिया हुआ था और बोला था कि कौन सा इसका पोलिनोमियल होगा। तो क्या ऑप्शन ए मिल रहा है? तो ऑप्शन ए मिल रहा है बट एक साइन की प्रॉब्लम है, यहाँ +12 है, तो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। बी में भी वही साइन का दिक्कत है तो गलत है। डी में भी मिल रहा है ये वाला पोलिनोमियल बट साइन का दिक्कत है। सी क्या देखें, सी में तो कोफिशिएंट मिल ही नहीं रहा। तो सी देखिए, सी वाले में क्या लिखा हुआ है, 1/2x² -1/2x-6। तो यहाँ पे देखिए x² का जो कोफिशिएंट है जिसे हम a कहते हैं वो 1/2 है। तो अगर मेरा a 1/2 है तो b क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे b/a = -1/1, ओके। तो अगर मेरा a 1/2 है तो b को -1/2 होना पड़ेगा, है ना, तब दोनों कट के वापस -1 आएगा। तो अगर मेरा a 1/2 है तो b -1/2 आएगा जो कि यहाँ पे है भी, है ना। और यहाँ पे देखिए a अगर 1/2 है, समझ सकते हो, तो a अगर 1/2 है तो c क्या बन गया, -12 का हाफ, मतलब -6, और यहाँ पे -6 है भी, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर। इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज आर 2 and 3 -3, देन। तो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसका जीरोस है 2 and -3। तो ए और बी का वैल्यू दिया पूछ रहा है, तो उसी तरीके से जैसा फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाए थे बना सकते हैं। देखिए फिर से बनाते हैं, x² + a+1 x प्लस बी, जीरोज हमें 2 और -3 दिया है, तो हमें ए और बी का वैल्यू पूछा है हमसे, ठीक। तो हम लोग जानते हैं ये जीरोज है तो सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज इज -1 और सम ऑफ जीरोज होता है -b/a। और b मेरा यहाँ पे क्या है, a+1, और यहाँ से -1 और -a+1, माइनस माइनस कटेगा तो a+1 = 0, ठीक है। तो a बराबर 0 देखते हैं, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। द नंबर ऑफ पोलिनोमियल हैविंग जीरोज -2 and 5। तो कितने पोलिनोमियल हो सकते हैं जिसका जीरोज -2 और 5 है। द नंबर ऑफ पोलिनोमियल हैविंग जीरोज -2 and 5, तो एक पोलिनोमियल है जिसका जीरोज -2 and 5 है। तो पोलिनोमियल निकालो इससे, तो इन दोनों का सम हो जाएगा 3
माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट हो जाएगा 10 सी बाई ए। ठीक, इसको बी बाई ए बराबर -3/1 बोल सकते हैं। सी बाई ए बराबर -10। देखिए -10/1। अगर ए आपका 1 है तो बी क्या हो जाएगा -3, सी क्या हो जाएगा -10। ठीक, तो इस हिसाब से मुझे ए बी सी मिल गया। तो मेरा जो पोलिनोमियल होता है इसमें अपना ए बी सी रखेंगे, 1 रखें, बी की जगह -3x, सी की जगह -10। हो गया, मेरा ये पोलिनोमियल निकला। अगर कोई यहाँ पे कहे कि आपने ठीक है ए बराबर 1 रखा तो ये सब वैल्यू आया, अगर हम ए बराबर 2 रखें तो क्या गलती है? ए बराबर 2 रखें तो मेरा बी बराबर -6 होगा, सी बराबर -20 होगा। तो क्या ये रखना गलत है? जैसे आपने ए बराबर 1 माना वैसे ही हम ए बराबर 2 मानते हैं। तो देखिए, हाँ, इस हिसाब से चलते हैं तो मेरा जो पोलिनोमियल आता है ये आ जाएगा, है ना, बी बराबर -6, सी बराबर -20। तो ये दो पोलिनोमियल का सेम है कि अलग अलग है? तो ये दोनों पोलिनोमियल अलग अलग है। हाँ, बट इन दोनों पोलिनोमियल का जीरोज सेम होगा। ठीक है, यहाँ पे ए बराबर 3 मानोगे तो कुछ और पोलिनोमियल आएगा, एक और तीसरा पोलिनोमियल आएगा, बट उन सभी का जीरोज सेम ही होगा। आप इन दोनों का जीरोज निकाल कर देखो, आपको सेम ही मिलेगा। यहाँ एक जगह यहाँ 2 रखना चाहिए, है ना। तो आप इसका या इसका जीरोज निकालो, सेम ही निकलेगा। इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि ऑप्शन डी इज करेक्ट।